Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your social science class, and in this class we are studying chapter first of history, which is tracing changes through 1,000 years. तो अभी तक हमने दो मैप पढ़े थे कि कैसे मैप से बने और क्या क्या चीज़ें उनमें डिफरेंट हुई, कैसे जो प्लेसेस थे उनका लोकेशन क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ. उसके बाद न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज. तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. Historian use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. जो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्टोरियन कौन होते हैं? ऐसे लोग जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. तो ये जो हिस्टोरियन होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से क्या करते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और उनकी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना. लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा था? दो रूलर के बारे में पढ़ा था. जो एक पहला था जो गुप्ता डायनेस्टी से था और दूसरे क्या थे? हर्षवर्धना थे. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 to 1750. अब इस बुक में हमें क्या पढ़ना है? 700 से 1750 के बीच का टाइम पीरियड पढ़ना है. यू विल नोटिस some continuity in the sources used by historian for the study of this period. They still rely on coin, inscription, architecture and textual record for information. अब जो हिस्टोरियन होते हैं वो या तो कॉइन्स या तो इंस्क्रिप्शन या फिर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें या फिर टेक्सुअल रिकॉर्ड जो हमारे पास प्रोवाइडेड है उनको पढ़ के क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. बट देयर इज़ आल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. लेकिन इनको पढ़ने पे या इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में भी क्या है, हमें प्रॉपर सारी चीज़ें क्या है हमें पता नहीं चलती हैं. द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्डेड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब इस पीरियड में क्या है, जो टेक्सुअल रिकॉर्ड हैं वो क्या है, बहुत सारे हैं और जो उनका पैटर्न है वो हर क्या है धीरे धीरे ईयर बाय ईयर क्या होता था, चेंज हो जाता. तो इतने रिकॉर्ड्स को स्टडी करना और प्रॉपर चीज़ें पता लगाना क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. इसलिए वो टेक्सुअल रिकॉर्ड के अलावा भी क्या करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. अब इस पीरियड में पेपर क्या थे, बहुत ही सस्ते थे और आसानी से मिल जाते थे. तो लोग क्या करते थे, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट. लोग जो थे वो क्या करते थे, होली टेक्स्ट लिखते थे. होली टेक्स्ट मतलब जैसे कि आप हिंदुओं में देख लो क्या होता है, भगवद गीता हो गई, मुस्लिम में कुरान हो गई, ये सब चीज़ें क्या कहलाती, होली टेक्स्ट कहलाती, ठीक ना. तो होली टेक्स्ट लिखे जाते थे. क्रॉनिकली ऑफ रूलर्स. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स मतलब जो रूलर्स होते थे उनका पूरा कैसे शासन चला, कौन कौन से उनके बेटे आए, किन्होंने राज किया, ये सब चीज़ें क्या की जाती थी, लिखी जाती थी. लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंस. जो संत पढ़ाते थे उनके लेटर्स, क्या चीज़ें वो पढ़ाते थे वो चीज़ें लिखी जाती थी. पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स. जो जुडिशियल रिकॉर्ड होते थे, कानूनी रिकॉर्ड होते थे, उन्हें रखा जाता था. जो पेटेंट्स करवाते थे लोग, कुछ चीज़ें उन्होंने खोजी, उनके पेटेंट्स करवाए, वो चीज़ें रखी जाती थी. अकाउंट्स और टैक्सेस के रजिस्टर्स रखे जाते थे. मैनोस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर, मोंटेसरीज एंड टेम्पल. अब जो ये मैनोस्क्रिप्ट्स थी ये किसके पास अवेलेबल रहती थी? जो वेल्दी पीपल होते थे, अमीर लोग होते थे, रूलर होते थे, या फिर मोंटेसरी या फिर टेम्पल्स, यहाँ क्या होती थी, रखी जाती थी. दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स. वो क्या है, लाइब्रेरी और आर्चीव्स में भी रखी जाती थी. अब आर्चीव्स क्या होता है, साइड में एक आपको डिफिनेशन लिखी हुई है आर्चीव्स की, एक मिनट, ये लिखा हुआ है आर्चीव्स. आर्चीव्स की डिफिनेशन क्या लिखी है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैनोस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड. ऐसी जगह जहाँ डॉक्यूमेंट और मैनोस्क्रिप्ट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शंस. अब जो नेशनल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सबके पास क्या है, आर्चीव्स एक ऐसी जगह है जहाँ वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं या ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं जी, यहाँ से, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. सो
स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो जो स्क्राइब्स होते थे उनको मैन्युस्क्रिप्ट अपने हाथ से कॉपी करनी पड़ती थी। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आप कभी भी अपने दोस्त की नोटबुक से कोई भी होमवर्क कॉपी करते हो तो आपको पता होगा ये सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड की हैंड राइटिंग, कभी कभी कुछ फ्रेंड्स की हैंड राइटिंग समझ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, आपकी कॉपी और फ्रेंड की कॉपी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसने कुछ दूसरी चीज़ें लिखी, आपको समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दी, दूसरी चीज़ें लिख दी। यही चीज़ें क्या होता था, मैनो स्क्रिप्ट कॉपी करने में होता था। अब जिसने मैनो स्क्रिप्ट लिखी है वो मान लो किसी दूसरे राइटिंग में लिखा, अब उसे क्या किया, हिस्टोरियंस ने पढ़ा या स्क्राइब्स ने पढ़ा और क्या किया, उसे कॉपी किया। अब उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आई, उसे वो चीज़ें पता नहीं चली, तो उसने क्या कर दिया, अपने हिसाब से चीज़ों को दूसरी तरीके से लिख दिया। एज स्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस देयर। मतलब जब स्क्राइब्स मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे तो वो क्या कर देते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते, जैसे कुछ वर्ड इधर उधर कर दिया या कुछ सेंटेंस इधर उधर कर दिया। These simple difference grow over century of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another। अब जब ये चीज़ें कॉपी होंगी, हर साल कोई दूसरा आएगा और उसे कॉपी करेगा, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस क्या होंगे। जब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, जो ओरिजिनल है और जो लास्ट में कॉपी की गई उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। अब ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि अब हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो मिलती नहीं है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो कॉपी की गई, और कॉपी जो की गई है उसमें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। We are totally dependent upon the copy made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author has originally written. तो अब जब हिस्टोरियन किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उन्हें अब ओरिजिनल चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उन्हें ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिल रही, तो क्या पढ़ेंगे, कॉपी को पढ़ेंगे, जो कॉपीज़ लिखी गई हैं। अब जो कॉपीज़ लिखी गई हैं उसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं, कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें चीज़ें क्या करनी पड़ती, टेक गेस करके या फिर उन्हीं के बेसिस पे वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्या होती है, गलत भी प्रोवाइड हो जाती हैं। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर chronicles at different time. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicles first in 1356 and another version 2 years later. अब जो 14 सेंचुरी में क्रोनिकल राइटर थे, जो क्रोनिकल जिन्हें हम बोलते हैं, जियाउद्दीन बर्मानी, उन्होंने अपनी क्रोनिकल लिखी थी 1356 में, और 2 साल बाद फिर क्या किया, नया वर्जन लाया। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of first version until the 1960s. अब दोनों में क्या था, जो 1956 में आई थी और जो उसके 2 साल बाद आई थी, दोनों में क्या था, बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन ये डिफरेंस 1960 तक जो हिस्टोरियन थे उन्हें पता नहीं चला। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। वो क्या हो गई थी, बहुत ही बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ रख दी गई थी, जिसमें वो क्या हो गई थी, वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो गई थी, गुम गई थी। तो ये था हमारा टॉपिक हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, कि हिस्टोरियन जो होते हैं वो कैसे चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों के बारे में स्टडी करके, मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।